जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का पुष्टि मार्ग यूट्यूब चैनल में। पवित्र पुरुषोत्तम मास के 27वें दिन में आज हम देखेंगे 27वां अध्याय रथधन्वा का तप एवं स्वर्गगमन। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। श्री नारायण बोले, वाल्मीकि जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा दृढ़धन्वा ने सप्तनिक भक्ति पूर्वक महर्षि को प्रणाम किया और पूर्ण श्रद्धा एवं आनंद के साथ मुनि की पूजा की। पूजा को अंगीकार करके मुनि ने आशीर्वचन दिया कि राजा तुम्हारा कल्याण होगा। मैं पापनाशिनी सरयू की ओर प्रस्थान करता हूँ। राजा वाल्मीकि जी को सीमा तक पहुँचाकर अपने महल में वापस आए। महाराज दृढ़धन्वा को महर्षि वाल्मीकि की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अतः वह अपनी पत्नी से बोले, हे सुंदरी, मैं भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करने हेतु वन गमन करूँगा और वहीं भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करूँगा। रानी बोली, हे भूपति, मैं भी आपके साथ चलूँगी। हे नारद, अपनी परम प्रिय रानी के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने पुत्र को राज्य अधिकारी बनाकर पत्नी सहित वन को चल दिया। वे दोनों हिमालय के समीप गंगा तट पर पहुँचे। पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने पर पूरे मास वे तीनों कालों में स्नान आदि करते और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए वे दोनों दिन रात भगवान की पूजा आराधना करने लगे। व्रत संपूर्ण होने पर छोटी बजती हुई घंटियों से सुशोभित एक विमान वहां उतरा। उसमें पुण्यशील और सुशील नामक भगवान के हरि के गण विराजमान थे। राजा रानी को दोनों गणों ने नमस्कार किया और फिर दोनों को आदर सहित विमान में बिठा लिया। इस तरह रानी सहित राजा ने दिव्य शरीर धारण कर गोलोक को प्रस्थान किया। अतः वे दोनों श्री पुरुषोत्तम भगवान के लोक में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। यह कथा सुनने के बाद श्री नारायण कहने लगे, नारद, भूले बिसरे भी जो इस मास में उपवास, स्नान, दान और जप कर लेता है, यह पुरुषोत्तम मास सब मासों में श्रेष्ठ और अक्षय फल देने वाला है। इस मास की कृपा से तो दुष्ट वानर भी हरि के सानिध्य को पा गया था। नारद जी वानर की मुक्ति की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, वेदों और शास्त्रों में मानव जन्म को ही संपूर्ण मुक्ति का साधन बताया गया है, फिर वह अज्ञानी वानर पुरुषोत्तम मास की सेवा से मुक्ति कैसे पा गया? हे तपोनिधि, यह वानर पूर्व जन्म में कौन था? वह कहाँ निवास करता था और उसे क्या फल मिला? श्री नारायण ने कहा, हे नारद, वह वानर पूर्व जन्म में केरल के प्रदेश का एक अति लोभी ब्राह्मण था। पिता ने उसका नाम चित्रशर्मा रखा था, परंतु अत्यंत कंजूस होने के कारण लोग उसे कद्रई के नाम से पुकारते थे। धन के लोभ में लिप्त रहने के कारण उसने न तो कभी हवन किया और न वह कई पितृ को तृप्त कर सका। स्त्री पुत्र आदि का भी उसने उचित ढंग से पालन नहीं किया। इस तरह वह सभी पर अन्याय और अत्याचार करता हुआ केवल धन संचय में लगा रहा। उसने न दीपदान किया, न ब्राह्मणों को भोजन करवाया। इस कारण से लोग उसे पास भी खड़ा नहीं होने देते थे, उसको धुतकारते थे और धिक्कारते, परंतु वह सबसे याचना करता हुआ यहाँ वहाँ घूमा करता। एक दिन एक बगीचे में स्वामी माली को उसने रो रो कर अपना दुख खड़ा सुनाया। माली उसकी दीनता भरी वाणी सुनकर दया से भर उठा और उसने उस बगीचे में उसको रहने को कह दिया। चित्रशर्मा माली की हर आज्ञा का मानता था और उसके कार्यों में उसे सहायता देता। इसी से कुछ दिनों में माली को उस पर दृढ़ विश्वास हो गया कि करदई उसका अपना व्यक्ति है और उसे किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय पश्चात माली ने बगीचे को करदई पर छोड़ दिया, राजमंदिर में नौकरी कर ली। चित्रशर्मा बगीचे के फलों से नित्य पेट भरता, बचे हुए फल बेच देता और प्राप्त होने वाले धन को निर्भय हो अपने पास रख लेता। बगीचे का माली जब भी उससे आकर बिक्री से प्राप्त होने वाले धन के विषय में पूछता
तो वह असत्य बोलकर कहता है, भैया मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। बगीचे के फलों की रखवाली करते करते परेशान हो गया, लेकिन पक्षी सारे फलों को खा जाते हैं। करदई की बात पर विश्वास करके वह माली लौट जाता। इस प्रकार फलों को खाते बेचते उस करदई से 87 वर्ष बिता दिए। वेदोज्ञों का कहना है कि बिना भोगे हुए पाप कभी क्षीण नहीं होते। मृत्यु के समय यमदूतों ने आकर उससे मुद्गरों का प्रहार किया। इस तरह करुण विलाप करते हुए करदई को यमदूत ने यमराज के समक्ष पहुंचा दिया। श्री नारायण ने आगे कहा, हे नारद, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके शुभ अशुभ कर्मों के लेखों को देखते हुए धर्मराज से बोले, इस करदई ने ब्राह्मण होकर भी चोरी और झूठ बोलने जैसे अधम कार्य किए हैं। धन के लालच के कारण इसने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, बल्कि कोई भी नेक काम नहीं किया। इसके 2 पाप, चोरी और विश्वासघात, तो अत्यंत ही जघन्य है। चित्रगुप्त के ऐसे वचन सुनकर धर्मराज ने कहा, पहले इस कृपण को सहस्त्र जन्मों तक वानर की योनि में रखो, फिर इसे चोरी और विश्वासघात करने का दंड दिया जाए। इति श्री बृहन्नारदीय विषय पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय 27 समाप्त। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।